डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं डिवीजन की आखिरी क्लास। यानी यहां पर हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जैसे ट्रिपल डिजिट आ जाता है या कुछ फैक्टर्स कैसे हम डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाले में भी देखा था कि फैक्टर्स यानी कभी कभी बड़े बड़े नंबर आते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करना हमें नहीं आता, तो हम उसके फैक्टर से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही तरीका का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले आज डिवीजन में भी। डिवीजन में ये देखेंगे बच्चा कि जब बड़े बड़े डिजिट के नंबर्स हमें अगर डिवाइड करने में ईजी मतलब हार्ड लग रहे हो तो हम उनके फैक्टर से भी जल्दी से जल्दी उनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। बस देखते रहिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा कि इन सभी क्लासेस की जो डीपीपी वगैरह या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगती है मैथ्स में, चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपसे कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम आईडी है मैथ्स विद आनंद सर अड्डा, मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, वहां पे इंस्टाग्राम आईडी भी है। यहाँ पर देखोगे जब इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर मेरे यूट्यूब जिस पर आप क्लासेस देख रहे हैं वो चैनल भी है एंड इंस्टाग्राम आईडी भी है। सेम ये तीनों चीज अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो बच्चा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इनकेस फ्यूचर में कभी भी किसी भी चीज के लिए अगर प्रॉब्लम्स आती है मैथ से रिलेटेड, चाहे आपके छोटे भाई बहन की क्लास से रिलेटेड होगा, 9-10th होगा, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, कुछ भी है तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप और इसमें ज्वाइन कर लो। बाकी की सारी अपडेट, मेरी हर क्लास की अपडेट इसी में आपको दे दी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा कि फैक्टर से जब हमें डिवीजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि 2, 4, 6, 4, 8 समथिंग हमें डिवाइड करना है। सपोज कर लो मुझे 48 से डिवाइड करना। बच्चा किससे डिवाइड करना? 48 से डिवाइड करना। अब ये 48 से डिवाइड करने के लिए मेरे पास तो इसका टेबल पता नहीं है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इस 48 को ना फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होगा कितना 12 4 जा मैं कर सकता हूं, या इसको और फैक्टर्स में डिवाइड करो 4 × 3 × 4। मतलब मेरे पास जो फैक्टर्स बन रहा है बच्चा इसका क्या क्या बन रहा है, पहले 4 फिर 4 फिर 3, ये बन रहा है ना बच्चा। तो अब 1 by 1, अब देखो तुम्हारे पास अगर 48 नहीं पता है कि 48 से डिवीजन कैसे होता है, टेबल नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप 1 by 1 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। पहले 4 से डिवाइड करो बच्चा। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, मान लो हमने ये 4 लिया, 4 से कट किया तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 2 जाएगा, 4 6 जा 24, फिर 4 2 जा 8, एक चला गया। फिर इस 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 जाएगा, 4 5 जा 21 जाएगा, 4 4 जा 16। अब ये 2 तो जाएगा नहीं, तो 2 जाएगा नहीं बच्चा, तो डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। डेसिमल बढ़ाओगे तो ये 0 बनेगा। अब डेसिमल बनाओगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है बच्चा, 4 5 जा 20। अब यकीन नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चा। 4 5 जा 20 को हम लिखेंगे 0, 4 4 जा 16 टू 18 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेस बचा हुआ है ना बच्चा, एक प्लेस बचा हुआ है, तो इसको हम जब जा नहीं रहा है तो हमें क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 5 जा 22, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 21, 4 1 जा 4 2 6। देखो 6 1 6 2 आपके सामने आ गया। उसके बाद फिर ये आपने कट किया, इतना आंसर आया। अब डेसिमल में आया, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात है ही नहीं बच्चा। फिर हम 3 करेंगे, 3 1 जा से करते हैं, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जाएगा तो 10 बनेगा, तो 3 3 जा 9, 9 एक गया, डेसिमल लगा दो, 3 5 जा 15। यानी आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है 513.5। जब आप 48 से इसको डिवाइड करोगे इस पूरे के पूरे नंबर को, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 513.5 आंसर आने वाला है कंप्लीटली डिविजिबल का।
समझ में आ गई बात। तो आपको बस इतना याद रखना है बच्चा कि जब भी हमें बड़े बड़े नंबरों का डिवीजन देखना होगा और हमें वो डिवीजन नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, बस इतना याद रखेंगे, उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे और फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। सपोज करो मैं आपके सामने रखता हूं कुछ ऐसा नंबर्स, जैसे मान लो मैंने लिखा 6 8 9 2 3 5 4 समथिंग, इतना बड़ा डिविजिबिलिटी है, डिविजिबल करना है आपको। हम मैं कुछ बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 96 से मुझे डिवाइड करना है। अब 96 से डिविजिबिलिटी करना है, अब बड़ा नंबर दिख रहा है हमारे पास, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके दो फैक्टर्स बनाओ। एक क्या कर सकते हो, 16 6 होता है 96, और छोटा करना चाहते हो तो इस 16 को आप 4 into 4 में कर लो, ताकि आपके लिए सुटेबल हो जाए, ईजी हो जाए। अगर आपको 4 का टेबल आता है, 6 का टेबल आता है, 16 का टेबल आता है तो 16 से ही डायरेक्ट कट कर लो और जल्दी हो जाएगा। 6 का टेबल आता है, 6 से कर लो, किसी भी तरीके से भी बेटा कर सकते हो, या फिर 12 8 जा कर सकते हो आप। इसको इस तरीके से और कर सकते हो कि 12 and 8 में जब ये दो फैक्टर्स बनेंगे, 12 8 जा भी 96 होता है, तो 12 और 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है बच्चा, जैसा भी आपको फैक्टर, जो भी आपको टेबल याद है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, 16 या फिर 4 4 से कर रहे हैं, सबसे ईजीएस्ट वे में। पहले हमने 4 से किया, 4 1 जा 4, 2 जाएगा, 4 7 जा 28, फिर 4 2 जा 8, एक जाएगा, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 जाएगा, फिर से 34 बनेगा, फिर 4 8 जा 32.2 जाएगा, 4 5 जा, अब फिर 4 से कट करो तो 4 4 जा 16, फिर 1 जाएगा, 4 3 जा 12, अब ये जाएगा नहीं, 0 4 7 जा 28, यहाँ तक चला गया, 28 2 जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, समथिंग ऐसा आंसर आता जाएगा। फिर हमने 6 से कर दिया, 6 से किया, 6 7 जा 42 आ गया, 42 एक जाएगा, 6 1 जा 4 जाएगा, 6 8 जा होता है 48, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा, 42 5 जाएगा, 6 9 जा 54 हो जाएगा, 3 जाएगा, 6 5 जा 30 होगा, 32 जाएगा बच्चा, 2 जाएगा तो 6 3 जा 18, फिर 3 जाएगा, 6 5 जा 30, और फिर 2 जाएगा, 6 4 जा एंड सो ऑन ऐसे। तो ये फाइनल आंसर आपका इतना ही हो जाएगा 6, यानी पूरे के पूरे नंबर 96 को जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 71795.354 समथिंग आता जाएगा, जो भी नंबर्स आता। तो हमें डेसिमल के बाद एक दो नंबर के प्लेस की वैल्यू चाहिए होगा, तो आप इतनी तेजी से भी इसके फैक्टर्स की हेल्प से कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो समझ में आ गया ना बच्चा। जब भी हमारे पास कोई बड़े बड़े नंबर आते हैं तो वैदिक मैथ्स ये कहता है कि आपको जरूरी नहीं उस नंबर का टेबल पता हो, आप उस नंबर की हेल्प से बिना उसको मतलब फैक्टर्स में तोड़ करके भी आप उसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पर, मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल डिजिट। जब हमारे पास देखो डबल डिजिट और सिंगल डिजिट से डिविजिबिलिटी का रूल सीखा था, तो लास्ट में एक ट्रिपल डिजिट भी देख लो बच्चा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया कि 7 8 4 5 को समथिंग हमें डिवाइड करना है। मान लेता हूं 7 8 4 5 को हमें डिवाइड करना है 342 से। क्या करना है बच्चा? 342 से, ये ट्रिपल डिजिट से डिवाइड करना। ये हमारा क्या है? ट्रिपल डिजिट है ना बच्चा। तो ट्रिपल डिजिट से किसी नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है तो मैंने डबल डिजिट वाले में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो यूनिट डिजिट होता है ना, उसी से हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी का रूल स्टार्ट कर दो बच्चा, सिंपल सा। देखो इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंपल सा किया 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। ये यूनिट डिजिट पर कितना है बच्चा? 2, तो हम 2 स्टार्टिंग में ही लिख देंगे। 2 लिख दिया हमने। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करो सब में। 2 3 जा 6, उसको इसके प्लेस पर 2 4 जा 8 लिख दिया। फिर 2 2 जा 4, यानी हर एक प्लेस, हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करके हर एक प्लेस पर हमें रखते चले जाना। ठीक है बच्चा। अब डिवाइड करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, हमने देखा है बच्चा कि इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो ये 1 यहाँ ना लिख करके हम इसको कैरी दे देते हैं, कि जो भी हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, जो डिफरेंस निकालते हैं वो नीचे रख करके हम ऊपर दे देते हैं। अब ये 18 में से 8 लेस करोगे तो कितना आएगा? 10। अब इस 10 को यहाँ ना लिख करके हम यहाँ पर 10 दे देंगे। ठीक है बच्चा, 10 यहाँ पर दे देंगे। अब यहां से तो आपको ध्यान देना है, ये ट्रिपल डिजिट में ही खेल होगा। तो जब इसमें से माइनस करोगे तो ये 100 आएगा। और जब भी कभी भी आप डिविजिबल करते वक्त ये ध्यान में रखना कि जब भी हम किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं और 3 डिजिट में आंसर आता हो, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट को एक साथ रखते हैं, एक सिंगल डिजिट को अलग रखते हैं। जैसे इस 100 में
पहले मैंने 10 रखा, फिर हमने थोड़ा सा दूर बना करके 0 को अलग रख दिया, 100 ही आंसर आ रहा है। ये आपके लिए सुटेबल मैं बता रहा हूँ बच्चा, ताकि आपकी ये स्ट्रेटेजी है, इसी तरीके से ये रूल्स ही है वैदिक मैथ्स का, आपको ऐसा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो यूनिट डिजिट था उसी को हमने रखा यहाँ पर, उससे बारी बारी सब में मल्टीप्लाई करके हर एक डिजिट के पास रख दिया। 7 में से 6 लेस किया तो 1 आया, 1 नीचे ना लिख करके हम इसको कैरी दे देते हैं, ये 18 बनता है, 18 में से 8 लेस करेंगे 10 आएगा। अब 2 डिजिट तक अगर आता है, ये 3 डिजिट वाले केस में बता रहा हूँ, 2 डिजिट तक अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम उठा करके ऊपर यानी कैरी वाले को यानी नंबर को जो हम देते चले जाएंगे। 10 बचा तो हमने 10 दे दिया, 104 में से 4 माइनस किया 100। जैसे ही 3 डिजिट आया, 3 डिजिट में स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डिजिट को पहले लिखा, फिर लास्ट वाले यूनिट डिजिट को हम थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे। अब हम फिर से बच्चा चेक करेंगे इस 2 नंबर से चेक करते हैं इसमें कि ये जो पूरा का पूरा 100 दिख रहा है, ये 134 कितनी बार आ सकता है। तो 34 3 करेंगे तो 102 आता है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स से आ सकता है। तो हमने 2 टाइम्स यहाँ पर एक बार और लिख दिया। अब हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6, ये वाली एक माना था, ये वाली दूसरा माना था, तो 2 3 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 4 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान रखना कि इस 2 और 2 का जो मल्टीप्लाई करके 4 लिखेंगे वो हम इसमें नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, वो हम आगे वाली नंबर को दे देंगे। यानी हमारा आगे वाला नंबर कौन है सर, ये नंबर है हमारा। समझ में आया क्या किया? फिर से सुनना, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और 3 डिजिट में आता है तो 2 डिजिट को एक साथ रखोगे, सिंगल डिजिट को अलग, यूनिट डिजिट को अलग रख दोगे। उसके बाद वो पूरा का पूरा जो बचा है उसका यूनिट डिजिट को छोड़कर के जो नंबर रहेगा उससे चेक करोगे कितनी बार उसमें आता है। तो 2 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, हमने 2 रखा। अब उस 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। रूल यही कहता है कि 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 डिजिट के पास रखते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग का हमने 2 डिजिट का एक पेयर बनाया, तो 2 3 6 यहाँ पर आ गया, फिर 2 4 8 हमने दूसरे वाले को दे दिया। अब 2 2 4 बच रहा है, तो 4 हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम आगे वाले नंबर को दे देंगे बच्चा। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 6 लेस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 हम यहां तो रखेंगे नहीं, 4 कहां चला जाएगा, इसके पास, तो ये बन जाएगा 40। 40 में से 8 लेस करेंगे क्या हो जाएगा 32। अब 32 यहां ना रख करके बच्चा हम 32 इसको दे देंगे, क्योंकि हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 डिजिट में बचता है तो हम अगली वाली नंबर को ट्रांसफर करते चले जाएंगे। अब ये 325 बच चुका है, 325 में से 4 लेस करेंगे तो आंसर बनेगा 321। अब ये 321 342 से छोटा है, इसीलिए ये मेरा रिमाइंडर बन जाएगा और ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चा, क्वेश्चन बन जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो जब भी हमें बड़े डिजिट का, आप देखो 3 डिजिट 342 आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है बच्चा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो खुद देखोगे आप कि आप सेकेंडों में 3 डिजिट के नंबर को उड़ा रहे हो। यानी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा है। ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं कि यूनिट डिजिट को लिखो, उससे मल्टीप्लाई करके सबके पास करते जाओ, आपके लिए डिविजिबिलिटी यानी डिवीजन इतना आसान हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन जो भी यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इतना आसान हो जाएगा कि वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो 10x फास्टर बन चुके हैं। तो बस अर्थ ये है कि बेटा आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, वरना देखने में आपको ये लेंदी लगेगा। मैं मानता हूँ ये देखने में आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भी कि सर इससे अच्छा तो हम 342 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते, क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज बहुत आसान होती है लेकिन उसका रास्ता बहुत टफ से जाता है तो लोग समझते हैं कि ये बहुत टफ है, लेकिन एक बार उस रास्ते पर जाने के बाद पूरी लाइफ अगर आसान बन जाती है। तो अगर आपने वैदिक मैथ्स को अपना पार्ट बना लिया तो गारंटेड है कि लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं आने वाली है, ना कैलकुलेशन में ना किसी थिंग्स में। तो इसलिए वैदिक मैथ्स को अपना पार्ट बनाना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिवीजन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब अगली बार मिलेंगे कुछ और, अब यहाँ से हमारी एडवांस, क्योंकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खत्म कर दिया है। अब हम मिलेंगे स्क्वायर रूट क्यूब्स, ये सब चीज़ों को के वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो हमारी लाइफ में यूजुअल यूज होती है बच्चा, ठीक है। तो आप अपने दोस्त, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सजेस्ट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चा, यहाँ पर आपको हर क्लास की अपडेट दी जाती है। इस क्लास की DPP PDF भी इसी टेलीग्राम में दे दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।